राधे राधे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इंसान गलतियों का पिटारा है, ये बात हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं और हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ये बात भी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आज आपको मैं एक इंसान की गलती की कहानी सुनाता हूँ और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस इंसान की गलती से क्या सीखते हैं। तो बहुत साल पहले की बात है, एक आर्टिस्ट था जो बहुत ही बेहतरीन मूर्तियाँ बनाता था और वो इतनी ही रियल मूर्ति बनाता था कि अगर वो किसी की मूर्ति बनाए और उस इंसान को खड़ा कर दिया जाए मूर्ति के बगल में जिसकी मूर्ति बनाई गई है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल था कि दोनों में रियल कौन है। और वो बहुत ही फाइन आर्ट्स इस तरह का वो बनाता था, इस तरह की मूर्तियाँ वो बनाता था। तो जब वो इंसान बूढ़ा हुआ तो फिर उसने मौत को चकमा देने के लिए उसने अपनी ही 11 मूर्तियाँ बनाई। और चूँकि वो बहुत बेहतरीन मूर्ति बनाता था, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, तो उसने अपनी भी हूबहू वैसी ही मूर्तियाँ बनाई और 11 मूर्तियाँ बनवाई, मतलब बनाई। तो जब मौत कमरे में आई उसको लेने के लिए, तो मौत भी पहचान नहीं पाई कि इसमें रियल कौन है। जो आर्टिस्ट जिसको लेने आई थी उसको नहीं पहचान पाई मौत। तो फिर मौत बहुत परेशान हो गई, तो मौत वापस गई भगवान के पास। तो उनको जाकर बोली कि ऐसी ऐसी बात है, मैं गई थी वहाँ पर लेने के लिए, बट 11-12 सभी सेम थे और मैं पहचान नहीं पाई। तो भगवान ने मौत के कान में कुछ टिप्स दिए, बोले कि ठीक है ये तुम ट्राई करो और फिर यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट। इस ट्रिक के बाद वो कोई भी हो उसका सच बाहर आ ही जाएगा। तो फिर जो मौत थी वो वापस आई उसी कमरे में जहाँ पे वो आर्टिस्ट उसी मूर्तियों के बीच खड़ा था। तो मौत तो अभी भी नहीं पहचान पा रही थी कि सच असली कौन है। तो वो एक एक करके सभी मूर्तियों के पास गई और पहचान तो तभी नहीं पाई वो उसमें से कि कौन है रियल। तो फिर उसने कहा, मौत ने कहा कि इतनी शानदार मूर्तियाँ हैं, बस सिर्फ एक गलती हो गई इसमें। और उस मूर्तिकार के मुंह से अचानक निकला कि कौन सी गलती। एंड नाउ यू नो द स्टोरी। तो बहुत छोटी कहानी है और बहुत रोचक कहानी है। आप बताइए कि भगवान ने क्या टिप्स दिया था मौत को, और मौत के इस तरह से बोलने पे मूर्तिकार ने क्या गलती किया? क्या वो इम्पेशेंस था, ये गलती थी?